हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन ग्रामर रूल्स, जिसमें मैं बात करूंगी आपसे लेस्ट, ऑल्दो एंड दो की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका डिफरेंस हमें समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो लेस्ट से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला हुआ है, तो आप मान के चलें ये एक इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है हमारी, ठीक है ना। साथ ही में जब आपने लेस्ट को पढ़ा है तो आप इसका हिंदी मतलब भी जानते हो कि इसको कहते हैं हम लोग ऐसा ना हो जाए, है ना। जिसमें कहती हूँ, एग्जाम्पल लिखती हूँ, ही ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, कॉमा, लेस्ट इट शुड रेन। वो हमेशा अपने साथ कैरी करता है अम्ब्रेला, क्या पता या ऐसा ना हो जाए कि बारिश हो जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या, ऐसा ना हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं ये हमें एक नेगेटिव साउंड देता है, तो इसको हम नेगेटिव कंजक्शन बोलो या नेगेटिव वर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। या इसको आप अदरवाइज के साथ भी लिंक कर सकते हो, अन्यथा, ठीक है ना। दोनों का सेंस सेम आता है। आप कह लो लेस कह लो, अदरवाइज कह लो, आप एल्स वर्ड कह लो, इन तीनों का मतलब ही क्या होता है, अन्यथा, ऐसा ना हो जाए कहीं, अदरवाइज का सेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो अब एग्जाम में क्या ध्यान रखना है आपको, लेस्ट का ध्यान क्या रखना है आपको। जब भी लेस दिया होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है लेस्ट पे, एक क्वेश्चन बनता है इसका मॉडल वर्ब के साथ। जब भी लेस्ट होगा साथ में मॉडल वर्ब आनी चाहिए, शुड। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम कहते हैं वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ऑप्शन में आपको विल भी दिया होता है, आपको शुड भी दिया होता है, ठीक है ना। तो आपको करेक्ट वन लगाना होता है। लेस्ट है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, कंजक्शन यहाँ पे करेक्ट वन, लेस्ट के बाद यहाँ पे शुड आना चाहिए। जैसे आप अदरवाइज के साथ विल लगा लेते हो ना, अदरवाइज हम विल लगा लेते हैं, वैसे ही लेस्ट के हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, ठीक है ना। या कभी कभार क्वेश्चन दिखता है आपको, सेम क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें यहाँ पे लेस्ट भी सही लगा हुआ है और शुड भी सही लगा हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा मॉडल वर्ब का नहीं है, उसके अगले पार्ट में दिक्कत है। यहाँ लिखा है नॉट। मैंने अभी कहा लेस्ट खुद में कैसा है, खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कंजक्शन है, तो इसके तुरंत बाद आप नॉट नहीं लगाते हो, इसके साथ नॉट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, ये एक सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। क्या कहा मैंने, एक क्वेश्चन बनता है इसका मॉडल वर्ब से, जहाँ पे लेस के बाद आपको शुड लगाना होता है। एक क्वेश्चन बनता है इसका क्या, कि खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद आपको नॉट नहीं लगाना होता। ये दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि लेस्ट को हम जब भी यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखो नॉट ओनली लेस्ट, मैंने आपको कल भी शायद बताया था प्रीवियस वीडियो में अपने, कि कुछ ऐसी कंजक्शंस हैं, जैसे हमारा लेस्ट हो गया, अनलेस हो गया, हमारा अनटिल है, फॉरबेड है, ओनली इफ़ है, या आप कह लो इफ़ है, डिसुएड है, ठीक है ना, इनकर है। ये सारी हमारी नेगेटिव कंजक्शन, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके तुरंत बाद हमें नॉट नहीं लगाना होता। तो वही केस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और मैंने आपको सिखा भी दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, रन फास्ट स्लैश लेस यू विल मिस द ट्रेन। देखो ये क्वेश्चन एरर की फॉर्म में है, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है आपके सामने, क्या है कि तेज़ भागो वरना क्या ट्रेन निकल जाएगी, वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है लेस्ट, आपको देखते ही इसी वर्ड को देख के आपको एरर बना लेना है अपना, क्या अगर यहाँ लेस है तो लेस के तुरंत बाद पहले क्या ढूंढोगे आप लोग, शुड। क्या शुड लगा हुआ है, नहीं, तो आपका एरर जो है यहाँ पर है, तो आपका जो बी पार्ट है वहाँ पे एरर है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में एक एरर की फॉर्म में। या तो क्वेश्चन बनेगा कैसे आपका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू डैश नॉट फॉल। यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वर्ड, एक सेकेंड, वॉक प्रॉपरली लेस्ट ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, लेस्ट यू डैश नॉट फॉल। ये ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस भी होते हैं एग्जाम में, फॉल, सेकंड लिखा है फेल, थर्ड लिखा हुआ है शुड नॉट फॉल, और डी लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट। अब देखो यहाँ पर भी लेस लिखा हुआ है, मैंने अभी कहा थर्ड केस क्या,
कि लेट्स के बाद का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो देख लो आप, यू के बाद यू माइट नॉट फॉल लगाओगे क्या आप लोग? नहीं ना। या यू शुड नॉट फॉल लगाओगे? नहीं ना। अब देखो, अगर शुड लगाते ना यहाँ पे, मैंने कहा है लेट्स पर शुड लगता है एज एन मॉडल वर्ब, लेकिन उसके बाद नॉट तो नहीं आता ना, तो ये शुड नॉट फॉल तो ऐसे भी नहीं आएगा। तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि शुड को देख लिया तो अगला पार्ट देखा नहीं, अगर शुड को देखा है तो उसके अगले पार्ट को भी देखना है। यहाँ पे नॉट लिखा है तो ये तो नहीं होगा ना ऐसे भी। दूसरा लिखा हुआ है फेल, वर्ब का सेकेंड फॉर्म फॉल का, और लिखा है फॉल, और यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे फॉल ही आएगा ना। अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है कि सेंटेंस किस में होना चाहिए, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो जो आपका ए पार्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको लेस का केस बता दिया। मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको देख लेना एक बार ही अच्छे से। नेक्स्ट है आपका दो एंड ऑल दो, या ऑल दो, दो एंड ऑल दो, या ऑल दो एंड दो, दोनों एक ही बात रहती है। अब इसको समझना क्या कि ये बेसिकली हमारी दोनों की क्या होती है, हमारी दोनों हमारी ये कंजक्शंस हैं, ठीक है ना। इनके बाद, इनके साथ आपको बट दिखेगा ना कभी भी, तो आपको बट नहीं लगाना है, ठीक है ना। इन दोनों के साथ आपको यट का यूज़ करना है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या यूज़ करना है आपको? यट का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। हालांकि, इसका हिंदी मतलब क्या? हालांकि बोल लो, अन्यथा बोल लो, है ना। उसने मेहनत की थी, उसने वर्क हार्ड किया था, लेकिन वो क्या हुआ? वो फेल हो गया। तो यहाँ पे लिखा है बट, हमें लगता है कि बट ही आना चाहिए ना, क्योंकि कंजक्शन यूज़ कर, लेकिन बट नहीं आता, यट आता है। अब यट क्यों लगाया हमने? क्योंकि पहले जो था हमारा वर्ड दो था। दो हो या ऑल दो हो, ऑलवेज टेक यट विद इट। इसके साथ कभी भी बट नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखोगे आप लोग कि ये दोनों हैं तो कंजक्शन, लेकिन किस तरह की कंजक्शन होती है हमारी? इनको आप कहते हो ऐसी कंजक्शन जो कंट्रास्ट को दिखाती हैं, ठीक है ना, जो एक्सप्रेस करती हैं किसको? कंजक्शन एक्सप्रेसिंग, आप कह लो कॉन्ट्रास्ट। किसको दिखाती हैं ये? कॉन्ट्रास्ट को दिखाती हैं। जैसे आप कहते हो बट, येट, वाइल, दो, ऑल दो, ठीक है ना। और भी बहुत सारी कंजक्शन, सिर्फ ये दो ही नहीं हैं, और भी बहुत सारी ऐसी कंजक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शंस बोलते हैं, जो हमें कंट्रास्ट को शो करती हैं, ठीक है ना। और मैंने अभी बताया कि ऑल दो और दो का मतलब सेम ही होता है, हालांकि बोल लो, यद्यपि बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो आपको इसका ये भी ध्यान रखना है। अब कभी कभार क्या होता है एग्जाम में, इस दो और ऑल दो का क्वेश्चन बनता है कॉन्ट्रास्ट में इंस्पाइट के साथ या इंस्पाइट ऑफ के साथ, ठीक है, या डिस्पाइट के साथ। देखो मैंने कहा ना कॉन्ट्रास्टिंग कंजक्शन है, तो इनका क्वेश्चन बनता है इनके साथ। और कैसे बनता है मैं दिखाती हूँ पहले क्वेश्चन आपको। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ऑल दो स्लैश डिस्पाइट द वॉच वॉज एक्सपेंसिव ही बाउट इट। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, मैंने अभी वर्ड कहा क्या आपसे? मैंने अभी वर्ड कहा इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे? इंस्पाइट ऑफ लिखा हो या डिस्पाइट लिखा हो, ये दोनों की दोनों क्या हमारी? प्रपोजिशन है। क्या है ये? हमारी प्रपोजिशन होती हैं। और इंस्पाइट के साथ हमेशा आपको ऑफ लगाना है, मिलेगा ही मिलेगा। डिस्पाइट के आगे अगर डिस्पाइट ऑफ दिखेगा ना आपको लिखा हुआ, तो मान लो गलत लिखा हुआ है। कभी भी डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट एज इट इज़ ही होता है। और ये जो है इंस्पाइट, इसके साथ आपको हमेशा ऑफ दिखता है, पहली चीज़। और दूसरी क्या बोली मैंने? ये दोनों की दोनों की हमारी प्रपोजिशन है। वहीं जो दो है हमारा, या आप कह लो ऑल दो है हमारा, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या हमारे? दो ऑल दो क्या हमारे? ये हमारे कंजक्शन है। क्या ये हमारे कंजक्शन है, ठीक है ना। और दोनों को ही हम इस पूरे सेट को हम यूज़ करते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन। लिख लो इसको आप, फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही थी। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने, डिस्पाइट स्लैश ऑल दो, डिस्पाइट स्लैश ऑल दो द वॉच वॉज एक्सपेंसिव, वॉच क्या थी? एक्सपेंसिव थी, कॉमा ही बाउट इट। मतलब क्या इसका? हालांकि वॉच एक्सपेंसिव थी फिर भी उसने क्या क्या खरीद लिया उसको। पहले कंजक्शन को पता कैसे करते हैं? मैंने को कहा है हमेशा कि कंजक्शन जब भी पता करने को सेंटेंस में, तो उसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। मतलब क्रॉस की बात कहीं ना कहीं लिंक करते हैं कंजक्शन के साथ। तो देख लो पहले कंजक्शन है या नहीं है। अब यहाँ देखो सेंटेंस को, द वॉच है सब्जेक्ट सेंटेंस का, इसकी बात कर रहे हैं।
और वॉज एक्सपेंसिव वर्ब भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, कॉमा के बाद ही बाउट है, ही सब्जेक्ट है और बाउट वर्ब है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन में से हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब कभी नहीं होता, ये मैंने पहले बता रखा है आपको, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। ये ही है, ये प्रोनाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या कहने का कि यहाँ पर डिस्पाइट नहीं आएगा, क्योंकि डिस्पाइट क्या हमारा प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंजक्शन आएगी हमारी ऑल्दो, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है इसके पास, इसका मतलब सेंटेंस में जो यूज़ किया गया चीज़ है ऑल्दो को जो यूज़ किया गया है वो एज ए कंजक्शन की तरह यूज़ किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल्दो कंजक्शन है, तो सेंटेंस सही क्या होगा, ऑल्दो द वॉच वॉज एक्सपेंसिव ही बाउट इट। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस कॉन्ट्रैक्शन से ऐसे ही बनता है इसमें, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इन स्पाइट ऑफ स्लैश या ऑल दो, ये दो ऑप्शन है आपके सामने, हैवी रेन ही अटेंडेड द पार्टी। हालांकि बारिश काफ़ी तेज़ थी फिर भी उसने पार्टी अटेंड किया। अब देखो यहाँ पे रेन, पहले रेन नाउन है, रेन कैसी थी, तेज़, तो ये ना हैवी क्या बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है ना। आगे कॉमा के बाद ही सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन आपको सेंटेंस को यहाँ से देखना है पहले, तो इस पार्ट को, कॉमे के पहले वाले पार्ट को, है ना। तो यहाँ पर जो इन स्पाइट ऑफ है ये इस नाउन के लिए क्या काम कर रहा है, ये इन स्पाइट ऑफ तो यहाँ प्रपोजिशन है, और हमने पढ़ा है कि प्रपोजिशन के पास खुद का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये नाउन यहाँ पे इसके लिए खुद का क्या बन गया इस टाइम पे, इसके लिए काम कर रहा है यहाँ पे रेन, है ना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो इन स्पाइट ऑफ होगा, यहाँ पे अब ऑल्दो नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपको इस हिसाब से एग्जाम में पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। किसके केस को, ऑल्दो दो के साथ सिंपल पहले तो, वरना क्या होगा, कभी कभार कॉम्प्लेक्स करेंगे क्वेश्चन आपके सामने तो वो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पर लिखा हुआ ऑल्दो स्लैश डिस्पाइट द वॉच वॉज एक्सपेंसिव ही बाउट इट। हालांकि वॉच क्या थी, महंगी थी, लेकिन फिर भी उसने क्या खरीद लिया, उस वॉच को खरीद लिया। अब देखो देखते ही पता चल रहा है हमें यहाँ पर ये जो आंसर जो सही वाला होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा आंसर सही वाला, हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑल्दो होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑल्दो आना चाहिए। क्यों, आगे से सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आगे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो यहाँ पे जो होगा ऑल्दो वाला करेक्ट होगा। ये मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल करवा दी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। हालांकि मैंने काफ़ी मेहनत किया था लेकिन मैं फिर भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ है या नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। बहुत ही इजी था, मैंने बहुत ही इजी वे में बताया आपको डिफरेंस क्या होता है लेस्ट में, ऑल्दो में और दो में। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।